पाक फरमाते हैं कि अंदर आने के लिए इजाजत की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उमर पाक जानते हैं, उमर पाक अदबे अहले बैत जानते हैं। उमर पाक को पता है कि ये दीन है। हुसैन पाक मेरे मुसलमान नहीं, उनकी जात दीन भी, सारे का सारा। इस तरह हसन पाक दीन है, हुसैन पाक दीन है, ये दोनों हस्तियां दीन है। वो फारसी का एक शेर है ना कि बा मुस्तफा बेरसा खेश रा कि दी हमा उस, बा मुस्तफा बेरसा खेश रा कि दी हमा उस, गर ऊ ना रसीदी तमाम भूला भी। फरमाया कि सरकार की जात को सियान के सरकार के कदमों तक पहुंच जाओ। किसने फरमाया? जो पड़ा हुआ रास्ता वो ही बताते हैं, साफ राह वही बताता है जो खुद पहुंचा हो। और ये उसी ने बताया है, ये तोड़ तक पहुंचे हुई हस्ती ने बताया है कि सरकार की जात को पहचान के उनके कदमों तक पहुंच जाओ कि दीन हमाउस, क्योंकि सारे का सारा दीन सरकार की जात है। गर ऊ ना रसीदी, अगर तुम कलमा पढ़ के भी सरकार के कदमों तक नहीं पहुंच सकते, तमाम भूला सारी की सारी भूला भी। मैं अपने मौजू की तरफ आ रहा हूं। दो वाक़े हो गए उमर पाक के, हदीसें दो हो गई, ये उनके लिए हदीसें और भी हैं, लेकिन उमर पाक से रवायत इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि जिनको खारिज है उमर पाक के नाम से, मैं कहता हूं ये तुम्हारी कम इल्मी है, वरना उमर तो मुहिब्बे अहले बैत है, मुहिब्बे हुसैन है। एक मुख्तसर सी हदीस है, अमीरुल मोमिनीन उमर पाक जब अमीरुल मोमिनीन थे, एक दफा उमर पाक ने ना मदीना शरीफ के सारे छोटे छोटे बच्चों को इकट्ठा किया। मदीना शरीफ के सारे बच्चों को इकट्ठा किया उमर, और सारे बच्चों को इकट्ठा करके उनके लिए नए जोड़े मंगवाए, नए सूट, नए कपड़ों का एहतमाम करके सबको पहना, सबको पहना दिया। अब रह गए हसनैन करीमैन। एक साहबी ने पूछा, हुजूर अमीरुल मोमिनीन नए कपड़े मंगवाए हैं, नए कपड़े मंगवा के मदीने के सारे बच्चों को पहना दिए हैं, हसनैन करीमैन को क्यों नहीं पहनाए? उमर पाक ने फरमाया, बल्कि उमर पाक का अमल ही सुनो। उमर पाक ने कहा कि इन कपड़ों में हसनैन करीमैन के शान के लायक मैंने कोई जोड़ा नहीं देखा जो ये ज़ेबे तन कर ले, इसलिए मैंने एक तेज घुड़सवार को यमन के बाजार में भेजा है, जो यमन में जाए वहां के बाजार से नए शाही लिबास लेकर आए और वो हसनैन करीमैन पहने। इससे एक तो ये मालूम हो जाए कि जो लिबास शाहों के होते हैं वो गुलामों के नहीं होते। हदीस कहती है कि जब हसनैन करीमैन ने यमन के शाही लिबास पहने, उमर पाक ने सामने खड़े होकर कहा, हसनैन करीमैन अब सबसे ज्यादा सोने लगे। ये उमर पाक की मोहब्बत अहले बैत से, उमर पाक की मोहब्बत अहले बैत से। अबू बकर पाक की भी है। एक हदीस शरीफ अबू बकर पाक की, हजरत सिद्दीक़ अकबर बावफा यारे गारे मुस्तफा रज़ी अल्लाह ताला एक दफा नमाज असर पढ़ाकर बाहर निकले, नमाज असर पढ़ाकर बाहर निकले, साथ ताजदार हल्का सैयदा मलकाए फिरदौसे बरी के सर का ताज मौला अली मुर्तजा शेर खुदा भी।
अब मौला अली भी साथ, सिद्दीक़ अकबर नमाज असर पढ़ाकर बाहर निकले हैं तो गली में क्या देखा, अभी हजरत अबू हुरैरा की बारी आनी है। ये मैं सारे सहाबियों की मोहब्बत अहले बैत इसलिए सुना रहा हूं कि पता चल जाए अहले बैत से मोहब्बत करना सहाबा की सुन्नत है। कोई ये ना समझे कि हमें जोर दिया जा रहा है अहले मोहब्बत से, अहले बैत से मोहब्बत करो, अहले बैत से मोहब्बत करो। मैं कह रहा हूं कि ये सहाबा ने करके दिखाई। सिद्दीक पाक नमाज असर पढ़ाकर बाहर निकले, गली में जनाबे हसन पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु आप नमाज अदा मिट्टी के साथ खेल रहे। सिद्दीक़ अकबर निकल के जनाबे हसन पाक को देखा और पकड़ के अपने कंधों पर बिठा लिया, पकड़ के अपने कंधों पर बिठा लिया। क्यों? क्योंकि ये सरकार की सुन्नत भी है। अपने कंधों पर बिठाया और सिद्दीक़ अकबर का जुमला सुने, कब अपने कंधों पर बिठा के फरमाया कि ए अबू बकर, ए हसन, तुम पर मेरे वालिदैन कुर्बान, तुम पर मेरे वालिदैन कुर्बान, तुम शबीए मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये सिद्दीक पाक की मोहब्बत है, मेरी उमर पाक की मोहब्बत नहीं। सिद्दीक पाक ने भी मोहब्बत की है और सिद्दीक पाक के हवाले से और भी रवायतें आती हैं। लेकिन अब बारी है अबू हुरैरा पाक। अबू हुरैरा वो हस्ती हैं जो फरमाते हैं कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दो तरह के अलूम से मुझे नवाजा। एक इल्म वो जो मैंने सबके सामने बयान कर दिया और दूसरा इल्म वो अगर मैं किसी के सामने बयान करूं तो लोग मुझे कत्ल कर देंगे। वो अलूम वो हैं जिनमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जालिम हुक्मरानों की निशानदेही की, ये यजीद, खिंजीर वगैरह। अब ये हदीस सुनाने का मतलब ये है कि अबू हुरैरा पाक कहते हैं कि मुझे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत इल्म सिखाया। अब जिसे सरकार ने बड़ा इल्म सिखाया हो, जिसे बड़ा इल्म सिखाया हो, उसे तो सबसे ज्यादा पता होगा ना कि थोड़ा पता होगा। अबू हुरैरा कहते हैं मुझे सरकार ने बड़ा इल्म सिखाया और हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप एक दिन एक मुसलमान औरत का जनाजा पढ़ाकर वापस तशरीफ ला रहे थे। खुद रवायत भी, रावी भी इसके अबू हुरैरा है। कहते हैं कि मैं जनाजा पढ़ाकर वापस आ रहा था, मैंने रास्ते में देखा जनाबे इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन पाक रास्ते में थकावट की वजह से बैठे हुए हैं और उनके पांव मुबारक पर मट्टी भी लगी। समझ आ रही? अबू हुरैरा कहते हैं मैंने देखा कि हुसैन पाक रास्ते में बैठे हुए हैं। पूछा क्यों बैठ गए? फरमाया थकावट हो गई थी। मैंने देखा कि हुसैन पाक के पांव पर मट्टी भी थी। अब सुने मजे की बात, अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने दो तरह की रवायतें, ये ना हो कोई हमला कर दे, दो तरह की रवायतें। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने जब देखा कि इमाम अली मुकाम थकावट की वजह से बैठे हैं, पांव पर मट्टी लगी है, मैंने सर की पगड़ी या गले से साफा उतारा और अपनी पगड़ी या साफे के साथ जनाबे इमाम अली मुकाम का पांव साफ करना शुरू। पता चला कि अगर सहाबा की पगड़ियां हैं तो उन्होंने अपनी पगड़ियों से अहले बैत के पांव साफ करके बता दिया कि ये पगड़ियां अहले बैत के कदमों के सदके में। हदीस मुकम्मल नहीं हुई, आगे भी है। हुसैन पाक बड़े मुअद्दब थे। हुसैन पाक ने पूछा ए अबू हुरैरा ये क्या कर रहे हैं? अपनी पगड़ी या अपने साफे के साथ मेरे पांव, वो भी पांव की मट्टी। अबू हुरैरा पाक ने कहा कि ए हुसैन इब्ने अली, खुदा की कसम
खुदा की कसम, 3 दफा फरमाया खुदा की कसम, नबी करीम अलैहिस्सलाम की सोहबत मुबारक में रहकर आपका मुकाम जितना मैं जानता हूं, अगर अहले मदीना जान जाए, खुदा की कसम आपको अपने कंधों पर उठाए फिरे, जहां तक कि आपके कदम कयामत तक जमीन पर ना लगने। दब के नारा लाओ, अख दी ठंडक दिल दा चैन, सारे नहीं बोले हुसैन पाक दा नारा लाओ, किते ए ना होवे कोई यजीदी समझ ले। दब के नारा लाओ, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन। जनाबे दी हुकार, ये सहाबा इकराम की अज़मत अहले बैत का मुकदमा है। नबी करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहिस्सलाम हदीस शरीफ सरकार से, अभी ये ना सोचे मैं बात करने लगा हूं, अभी 1 घंटा है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम आपकी हदीस शरीफ है अपनी। नबी करीम अलैहिस्सलाम एक दफा मिंबर पर खुतबा दे रहे हैं। असनैन करीमैन दोनों हस्तियां मस्जिद में आ गई। सुनना नहीं, चश्मे तसव्वुर में वो मंजर लेकर आए कि मिंबर पर सरकार दरवाजे से दोनों हस्तियां सुर्ख रंग की तिल्ले वाली कमीजें पहन के अंदर और नन्हे कदमों से कम उम्री की वजह से लड़खड़ा कर गिर पड़ते हैं। खुतबा वो होता है कि खुतबे का कानून ये है कि दौरान खुतबा अगर कोई बोल भी रहा है तो उसे चुप करवाने के लिए भी ना बोले। ये नहीं, ऐसे तरह खुतबा वो होता है कि दौराने खुतबा अगर कोई बोले भी तो उसे चुप करवाने के लिए बोला भी ना जाए। हुजूर खुतबा दे रहे हैं, हसनैन करीमैन आए, नन्हे कदमों की लड़खड़ाहट की वजह से गिर गए। सहाबा कहते हैं सरकार ने खुतबा छोड़ दिया। सुभान अल्लाह, सरकार ने खुतबा छोड़ दिया, मिंबर से नीचे उतर आए, आके हसनैन करीमैन को उठाया और अपने साथ मिंबर पर जाके बिठा दिया। हदीस इसलिए सुनाई है कि सरकार ने अमली तौर पर यह साबित कर दिया कि ये हस्तियां और इनकी कयामत तक आने वाली औलाद लड़खड़ा कर गिरने के लिए नहीं। और ऐ मुसलमानों, अगर ये लड़खड़ा कर गिर जाएं तो इन्हें अपने कंधों पर बिठा ले। सरकार ने फरमाया ये हस्तियां गिरने के लिए नहीं, ये हस्तियों का मुकाम ये नहीं, इनका मुकाम कंधों पर बिठाना है। अब आया तत्हीर की तरफ थोड़ा सा कदम। मैंने जो आया मुकद्दसा तिलावत की कुरान मजीद की, घंटा तो हो गया है लेकिन मैं मुख्तसर बयान करता हूं। इस आया मुकद्दसा का एक शान नज़ूल है, उसमें एक नुक्ता है, उसमें एक मसला भी है समझने वाला। ये आया तत्हीर नाजिल हुई उम्मुल मोमिनीन, हम सब की माँ सैयदा उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा। एक तबके को उनसे भी तकलीफ है, क्यों वो भी मैं बता रहा हूं।
आया ततहीर नाजिल हुई उम्मे सलमा के घर में। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल-मुख्तसर, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबसे पहले किसको बुलाया? नूरे चश्मे रहमतल लिल आलमीन, नूरे चश्मे रहमतल लिल आलमीन, सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा जनाबे सैयदा कायनात सलामुल्लाह अलैहा। इनके साथ कौन सैयदा जिसका आंचल ना देखा माओ मारा ने, इनके साथ बुलाया हसनैन करीमैन को। कितने हो गए? 3, चौथे हो गए सरकार। 5वें नंबर पर बुलाया मौला अली, ताजदार हल अता, अमीरुल मोमिनीन, इमामुल औलिया, मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा। 5 तन पूरे हो गए। ये पसे मंजर सुना रहा हूं आया ततहीर का, कि आया ततहीर नाज़िल हुई उम्मे सलमा पाक के घर में। सरकार ने 5 तन पाक को बुलाया और अपनी चादर के नीचे लिया। चादर के नीचे लेकर अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ के लिए हाथ उठाए कि या इलाहुल आलमीन, ये मेरे अहले बैत है, कुरानी अहले बैत उम्महातुल मोमिनीन, ये सरकार की दुआ से ये मेरे अहले बैत हैं। या इलाही, मैं चाहता हूं कि इनसे नापाकी को दूर कर और अहले बैत को वो पाकी अता कर जिस तरह पाकीज़गी का हक हुआ कर। अब ये मंजर क्योंकि घर उम्मे सलमा का है, उम्मे सलमा ये मंजर देख रही हैं। अब कौन चाहता है कि रहमत की बारिश बरस रही हो और वो उससे महरूम रह जाए? उम्मे सलमा पाक ने ये मंजर देखकर हुजूर से अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, मैं भी चादर के नीचे आ जाऊं। अब जो मैंने मसला कहा था, मसला है यहाँ। हजरत उम्मे सलमा पाक ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैं भी चादर के नीचे आ जाऊं। हुजूर के गुले कुद्स को हरकत हुई। अब डोलना नहीं, हुजूर के गुले कुद्स को हरकत हुई। उम्मे सलमा से फरमाया, ए उम्मे सलमा, तू तो मेरे नजदीक पहले ही हिदायत पर है, तू वहीं। एक तबका बकवास करता है, अगर अहले बैत होती तो हुजूर चादर के नीचे बुला लेते। बकवास भी अपनी माँ को ही करते हैं। कहते हैं ना कि कौन समझाए कुत्ते को किसे भौंके कहाँ भौंके, वो तो कुत्ता है जिसे भौंके जहां भौंके। बकवास भी अपनी माँ को। यहाँ पर एक तबका कहता है, अगर अहले बैत होती हुजूर चादर के नीचे आने से क्यों रोकते? मैंने कहा हुजूर ने रोका नहीं। हुजूर ने फरमाया, उम्मे सलमा, तू तो मेरे नजदीक पहले ही हिदायत पर है, तू वहीं रुक। और आगे भी चले, आगे भी चले। इसमें एक शरई मसला भी है, वो ये कि जो चादर के नीचे थे सैयदा शबाब अहलिल जन्ना हसनैन करीमैन, और उनके साथ मौला अली, और उनके साथ मौला अली, जो ये कहता है कि हुजूर ने चादर के नीचे से आने के रोका, वो है शरीयत से आरी, तरीकत से आरी। मैं कहता हूं मसले को समझ, जिसकी चादर है वो कायनात का सबसे बड़ा पीरे तरीकत, जिसकी चादर है वो कायनात का सबसे बड़ा रहबरे शरीयत है। वो चादर के नीचे आने से किस लिए रोक रहा है? इसमें भी एक मसला है। ओए अकल और इल्म के दुश्मन, जो तुझे समझ नहीं आया, मसला ये है कि चादरे ततहीर के, चादरे पाक के नीचे मौला अली भी है, और मौला अली उम्मे सलमा का महरम नहीं है। और सबसे बड़ा पीरे तरीकत, सबसे बड़ा रहबरे शरीयत उम्मे सलमा को एक ही चादर के नीचे नामहरम के साथ इकट्ठा नहीं कर सकते।
नारा नारा ओए अख दी ठंडक दिल दा चैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन या हुसैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन या हुसैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन या हुसैन, अख दी ठंडक दिल दा चैन, या हुसैन या हुसैन। मसला बेलियों को समझ आया है? मैंने पहले ही कहा था सादी सी मेरी गुफ्तगू है, लेकिन मसले समझाने हैं कि जिनको तकलीफ है कि उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा अगर अहले बैत होती तो चादर के नीचे हुजूर बुला लेते। मैं कहता हूँ कायनात का सबसे बड़ा पीर तरीकत, सबसे बड़ा रहबर शरीयत, शरीयत और तरीकत गदा है जिसके दर की, वो एक ही चादर के नीचे नामहरम को इकट्ठा नहीं कर सकता। इससे भी आगे चले, क्योंकि मैंने अर्ज की थी मुख्तसर, अब मैं आखिरी बात करने लगा हूं। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदियल्लाहु ताला अन्हु नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी हैं। आखिरी हदीस शरीफ है, लेकिन सुन्नी है मजे के साथ। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रावी है, मुख्तसर सुनाऊंगा। हजरत हुज़ैफा बिन यमान आप फरमाते हैं कि मैंने एक दफा अपनी माँ से इजाजत ली कि ए माँ मुझे इजाजत दे, मैं आज मगरिब की नमाज हुजूर के पीछे ना पढ़ाऊं। जैसे हम करते हैं ना, ये तरीका हमें सहाबा ने सिखाया है। कल हम हजरत आस्ताना आलिया हजरत कैलेमला शरीफ जुमे की नमाज पीरों के पीछे पढ़ने गए। हमें ये तरीका सहाबा ने, और वो अलग बात है कि हम गए आगे से पीरों ने जुगनू का पूछ लिया। जुगनू साढ़े तो बहुत मशहूर होता है। तो मसला ये है कि हुज़ैफा बिन यमान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वालदा से अर्ज की कि अगर इजाजत दें तो मगरिब की नमाज हुजूर के पीछे ना पढ़ाऊं। उसमें मसला यह है कि हुज़ैफा बिन यमान पाक की वालदा बीमार रहती और बीमारी की वजह से हजरत हुज़ैफा बिन यमान उनकी खिदमत में रहते थे, सरकार के पास रोज नहीं हाजिर हुआ करते। एक दिन कहा, इजाजत ली कि अगर इजाजत दे तो मैं हुजूर के पीछे मगरिब की नमाज ना पढ़ाऊं और साथ अपनी और आपकी बख्शिश के लिए दुआ करवाऊं। ये भी सहाबा ने सिखाया है कि साईयों के पास जाओ, बख्शिश की दुआ करवाओ, अपनी और वालदा की बख्शिश के लिए दुआ भी करवाओ। अल मुख्तसर हुज़ैफा बिन यमान पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरकार की बारगाह में हाजिर हुए। कौन था कि मगरिब की नमाज पढ़ के आ जाऊंगा, लेकिन मगरिब की नमाज पढ़ के वहीं पे बैठे रहे। जो सरकार को एक दफा तक लेता है उसका उठने को दिल ही कहां का। तेरी तक के अदा में मुरीद हो गए। मगरिब की नमाज पढ़ी, उठने को दिल ही नहीं किया, वहीं बैठे रहे हत्ता कि इशा हो गई। इशा भी हुजूर के पीछे पड़ी। हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं कि मैं दिल में ये इरादा लेकर आया था, अभी सरकार से ये बात शेयर नहीं की कि हुजूर इस काम के लिए आया हूं। और कहते हैं मैंने पहले भी नहीं कभी कहा था कि हुजूर मैं इस काम के लिए आता हूं, लेकिन एक दिन आ गए कहने के लिए। हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मैंने इशा के बाद अर्ज करनी थी, हुजूर ने नमाज पढ़ाई, वैसे ही उठ के घर की तरफ चल पड़े, बात ना हो सकी। हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं मैं वैसे ही उठ के हुजूर के पीछे पीछे चल पड़ा। मंजर कशी करें कि क्या हुज़ैफा पाक की किस्मत है कि सरकार के पीछे पीछे चल रहे हैं, आज भी चल रही है। हुज़ैफा पाक कहते हैं सरकार के पीछे चला, मजेदारी शुरू होने लगी है
कहते हैं कि मैं पीछे चल रहा था, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पीछे देखे बगैर फरमाया, अबू हुज़ैफा, अबू हुज़ैफा नहीं, पीछे देखे बगैर फरमाया, हुज़ैफा बिन यमान तुम हो पीछे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ने पीछे देखे बगैर फरमाया, हुज़ैफा बिन यमान पीछे तुम हो। एक वो तबका जो कहता है दीवार के पीछे का इल्म नहीं। हुजूर फरमाते, ये तो वो कहते हैं, हुजूर कहते हैं मैं सारी कायनात को इस तरह देख रहा हूं जैसे हाथ की हथेली को देखता हूं। और हमारा तो ये अकीदा है कि हुजूर जिस तरह सामने देखे हैं उसी तरह पीछे देखते हैं। पीछे ही नहीं बल्कि अर्शे इलाही तक देखते हैं, अर्शे इलाही तक नहीं बल्कि तहतुल सरा तक देखते हैं, तहतुल सरा तक नहीं बल्कि सरको गरब के आसमान जुनूब के। हुजूर हर जगह उसी तरह देखते हैं जिस तरह आगे देखते हैं। हुज़ैफा बिन यमान कहते हैं पीछे देखने से पहले फरमाया कि हुज़ैफा बिन यमान पीछे तुम हो। हुज़ैफा बिन यमान ने अर्ज की, मैं हूं, मैं हूं। उसके बाद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना चेहरा अक़दस मोड़ा। आला हज़रत फाज़िल बरेली कहते हैं कि हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। हुजूर ने चेहरा मोड़ा ना, आला हजरत ने नक्शा खींच लिया, तस्वीर खींच ली कि हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। ओए काबा तो देख चुके, अब काबे का भी काबा देखो।